So guys, welcome back. This is Mohammad Ansar and you are watching me on a beautiful channel Learning by Ansar. So guys, आज का टॉपिक नया टॉपिक लेकर मैं आ गया हूँ वापस से इस चैनल पे। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा मतलब बारिश के बाद, बारिश होने के बाद क्या होता है, कई दफ़ा आपको दिखाई देता है कि आसमान में जो है वो आपको डिफरेंट कलर के पैटर्न्स नज़र आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर नज़र आते हैं, मेनली 7 होते हैं। तो उस कलर के पैटर्न को हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं रेनबो या फिर इंद्रधनुष। तो उसी रेनबो के बारे में कि वो रेनबो होता क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसी के बारे में आज ये वीडियो है। तो अगर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो रेनबो का फॉर्मेशन होता कैसे है वो देखते हैं। मैंने क्या किया है कि आइजैक न्यूटन, एक साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि एक नॉर्मल सनलाइट को हम यहाँ पर व्हाइट लाइट कंसिडर कर रहे हैं। उन्होंने सनलाइट को क्या किया था इस वाले एक्सपेरिमेंट में, देखिए रेनबो जो फॉर्म होता है वो कलेक्टिवली कई सारे ऐसे प्रोसेस जो कि लाइट के थ्रू होते हैं उनको फॉलो करके ही रेनबो का फॉर्मेशन होता है, जिसमें रिफ्लेक्शन यानी किसी बॉडी से टकरा कर लाइट का वापस आना, रिफ्रैक्शन यानी किसी रेयर मीडियम से या डेंसर मीडियम में जाना लाइट का और उसका एंगल चेंज हो जाए। तीसरी चीज होता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है कि लाइट जब किसी प्रिज्म से या ग्लास से होकर पास होती है तो वो लाइट अलग अलग तरह के पैटर्न्स शो करती है, कलर पैटर्न शो करती है। तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन तीनों को मिला करके इन प्रोसेस के थ्रू जो है रेनबो का फॉर्मेशन होता है। आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, एक डार्क रूम में गए, उन्होंने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म और एक पतले से होल थे, पिन होल की तरह से, उन्होंने क्या किया, सनलाइट को उस प्रिज्म के थ्रू प्रिज्म के थ्रू पास कराया। तो पास कराने के बाद जो है उनको पता चला कि जो व्हाइट लाइट है उसी के थ्रू 7 लाइट कलर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी जब भी हम किसी व्हाइट लाइट को यानी सनलाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो वो क्या करेगा, एक रेनबो का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि रेनबो अगर प्रिज्म के थ्रू बन रहा है तो आसमान में ऐसा कौन सी चीज है जो कि रेनबो का फॉर्मेशन कर रही है। तो आसमान में देखिए जब भी होता है रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा बारिश होने के बाद ही होता है और अपोजिट टू द सनलाइट होता है। यानी जहाँ का सन, अगर सन ईस्ट में है तो रेनबो का फॉर्मेशन वेस्ट में होगा, नॉर्थ में है तो साउथ में होगा, यानी सनलाइट के टोटली अपोजिट साइड पे रेनबो का फॉर्मेशन होता है। बारिश के बाद बादलों में जो रह जाने वाले जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स वहां पे वर्क करते हैं एज अ प्रिज्म। ये जो रेन ड्रॉप है ये क्या करेगा, वर्क करेगा एज अ प्रिज्म। तो प्रिज्म में क्या हो रहा था, हमने क्या कहा था कि हमने व्हाइट लाइट यानी सनलाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करवाया हुआ था, जो कि आगे जाकर रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद जो है डिस्पर्जन शो करती है। डिस्पर्जन में क्या होता है कि एक व्हाइट लाइट डिफरेंट टाइप के कलर पैटर्न शो करती है। तो हमने जब रेनबो का फॉर्मेशन देखा कहाँ पे, स्काई में, यानी रियल जो होता है फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो बादलों में बारिश के बाद जो बचे हुए वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो वर्क करते हैं एज स्मॉल प्रिज्म ऑन द स्काई, इन द स्काई। ठीक है, तो जब भी सनलाइट पास होती है उन रेन ड्रॉप्स के थ्रू तो सनलाइट पहले जो है वो रिफ्रैक्शन करती है, यानी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर की तरफ जाती है। रिफ्रैक्शन करने के बाद फिर रिफ्लेक्शन करती है, यानी वाटर सरफेस की वॉल से टकरा कर वापिस आती है। वापिस आने के बाद फिर एक बार रिफ्रैक्शन करती है और लास्ट में क्या करती है, डिस्पर्जन शो करती है। ठीक है ना, यानी पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन होगा यानी लाइट पास होगी फिर से, और तीसरी चीज क्या है, लास्ट में हमारा डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन में क्या होता है, व्हाइट लाइट कन्वर्ट हो जाती है 7 लाइट, 7 अलग अलग कलर्स के पैटर्न में कन्वर्ट हो जाती है। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम में टोटल 7 कलर होते हैं, जैसे कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर भी बोलते हैं। इन्हीं 7 पैटर्न्स को मिला दिया जाए तो हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से सुन लेते हैं। रेनबो का जब फॉर्मेशन होता है उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने एक डार्क रूम में एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट को पास कराया तो व्हाइट लाइट कन्वर्ट हो गई 7 डिफरेंट कलर्स में। ठीक उसी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है आसमान से, ठीक उसी तरह का प्रोसेस स्काई में भी होता है। वहां पर क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वर्क करते हैं एज अ प्रिज्म इन द स्काई। तो वहां पर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू ही